नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौसिद्धे धूमचिन्मरोगमं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समय पावुर धर्मो सुध केवली समय सारजी ग्रंथादिराज। और आज अपने को कौन सी गाथा पढ़नी है? हम्म 17-18 नंबर की गाथा है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। इसके गाथार्थ पर अपन ने चर्चा कर ली थी। आज टीका पढ़ेंगे। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यूं जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। देखो आचार्य भगवान कैसा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे धन का अर्थी राजा को जानता है, निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से, सारी समय शक्ति कहाँ लगानी है? बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने। देखो एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जानने में उद्यम लिखा है। बहुत उद्यम से राजा को जाने कि यह राजा है। फिर नहीं लिखा कि फिर बहुत उद्यम से श्रद्धान भी करे, फिर उद्यम से अनुचरण भी करे, उद्यम से सेवा भी करे। वो आगे नहीं लिखा। क्या लिखा है? बहुत उद्यम से, और उद्यम में भी बहुत लगाया। बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने। कैसा जाने? और चिन्ह से जाने। राजा कौन होता है, राजा कैसा होता है, राजा का क्या स्वरूप है, राजा की सत्ता, राजा का स्वरूप है ना। महलों में रहता है, बहुत धनवान होता है, प्रजा का पालक होता है, उदार वृत्ति वाला होता है ना। ये सब, ये राजा की सत्ता और राजा का स्वरूप दोनों चीजें कहाँ है। राजा का महल कहाँ है ना। उसकी सत्ता और स्वरूप को बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह अवश्य राजा ही है, यही राजा है। किसी और में राजा का भ्रम नहीं करें। बाहर में द्वारपाल मिले थोड़े अच्छे से सेटेड वेटेड, तो ऐसा नहीं अरे हाँ ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहना है, यही राजा होएगा, तो उसी से पुकार लगाने लगे। समझ आ रही बात? हर किसी को राजा नहीं समझ ले। एकदम सही निर्णय, अवश्य यह राजा ही है ऐसा, फिर उसी का श्रद्धान करे।
यह अवश्य राजा ही है और इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, अवश्य धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होगी अर्थात सुख की प्राप्ति होगी। अब लौकिक से उदाहरण से दे रहे हैं ना, जिससे सब दुनिया परिचित है। अवश्य धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ राजा की बात है, आप आजकल के हिसाब से बात कर लो क्या, कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो बहुत उद्यम से कि इस कोर्स से मुझे धन की प्राप्ति होगी। देखो वे इंजीनियर हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, एप्पल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। इनकी एक एक महीने की तनख्वाह 60 70 लाख है, एक साल का पैकेज कह लो, है ना। तो अब वो क्या करता है, बहुत उद्यम से उस कोर्स को सीखता है, पढ़ता है। इससे अवश्य धन की प्राप्ति होगी। और अति प्रीति से फिर उस कोर्स को कैसे पढ़ता है, अति प्रीति से सेवा करता है, अनुचरण करता है। ऐसे लगा लो, आज की तारीख, आज के हिसाब से लगा लो। आज्ञा में रहता है, उसे प्रसन्न करे। इतना काम तो लौकिक उदाहरण दे दिया जो सबको परिचित है। जहां से हमारे को धन की प्राप्ति होती है, तो उस व्यापार को, उस धंधे को, उस नौकरी को कैसे करते हैं, जहां हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है वहां प्रेशराइज होके करते हैं। अरे प्रसन्नता से खूब पौरुष उछलता है, कितना भी थकान हो, कुछ हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में भी अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो प्रीति चित्त से अरे अब कुछ नहीं, अब खाना पीना कुछ नहीं, अभी कहीं घूमना नहीं, अब इतने दिन तो मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे तो अपने पेपर की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सबको अपनी स्वानुभूतियां चकासते, सबको परिचय है इन चीजों से, है ना। दूसरे लोग कहते हैं अरे इतनी मेहनत कर रहे, अरे कुछ नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मतलब लौकिक में हम कितने सीरियस होते हैं उस चीजों के लिए, क्यों, धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अब उस धन की प्राप्ति की अपन ने चर्चा कर ली कि उस धन से लग्जरी तो मिलती है, परंतु पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। वो भी कमाने से नहीं मिलती, कर्माधीन है ना। और वो कोई सुख की साधन नहीं है। ये सब निर्णय करो पहले। अभी क्या कह रहे हैं, यहाँ तो अपना मैटर ये चल रहा है कि जैसे धन का अर्थी पुरुष राजा को जानता है, पूरा उद्यम करता है उस राजा को जानने के लिए, उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए, जीव राजा को जानना चाहिए। अब यहाँ जीव राजा की जगह क्या कर दिया, आत्मा को जानना चाहिए। अब जीव राजा और आत्मा में क्या अंतर है, यहाँ अब सेल्फ के लिए बात होगी। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना चाहिए। आत्मा का प्रयोग अपने लिए होता है, मैं आत्मा हूं। आत्मा को जानना चाहिए, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना चाहिए। कल अपन ने चर्चा की थी, कौन बताएगा। कल अपन ने 4 प्रकार की मुक्ति की चर्चा की थी, बोलो कौन बताएगा। दृष्टि मुक्त,
सबसे पहले जब आत्मा को जानते हैं तो उसमें दृष्टि में या कहें श्रद्धान में आत्मा का निर्णय होता है तो दृष्टि मुक्त, फिर कषाय मुक्त, 12वें गुण स्थान में कषाय मुक्त, और अनंत अवस्था हुई तो जीवन मुक्त, और सिद्ध अवस्था हुई तो देह मुक्त। बहुत बढ़िया। ख्याल में आ गई सबको? अब देखो, दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त बोलो या मोह मुक्त बोल सकते हैं। कषाय मुक्त सर्व मोह का नाश होगा, मोह मुक्त। अब ये कहा जीवन मुक्त और देह मुक्त। अब ये सारी जो अवस्थाएं प्रकट हुई, ये किसके आश्रय से हुई, किसको जानकर हुई? कि जीव राजा को जानकर। और जीव राजा कैसा है? मुक्त स्वरूपो हम, वो प्रथम से ही मुक्त है। जीव राजा मुक्त स्वरूप है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जीव राजा को जान। अब जीव राजा मतलब क्या? अभी आपको बोल रहे हैं आत्मा, तो आत्मा मतलब क्या? अब जो आचार्य भगवान की जो प्रतिज्ञा है, एकत्व विभक्त आत्मा, हर गाथा में क्या बताना है? एकत्व विभक्त आत्मा। तो जीव राजा किसे कहते हैं? जो शरीर वाला है, जो कर्म वाला है, कषाय वाला है, गुण भेद वाला है, पर्याय भेद वाला है, मात्र जानने वाला है। कौन है जीव राजा? समय सार, समय सार, अनंत गुणमयी। क्या बोला मैंने? अनंत गुणमयी। हाँ, अनंत गुणमयी एक अभेद आत्मा, ये है जीव राजा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बात करो तो कैसा है? सामान्य, अभेद, नित्य, एक, मई, इनमयी। ये सब जीव राजा, ये मैं हूं। जीव राजा सुनते से ही क्या ख्याल में आए? ओहो, जिसके आश्रय से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अवश्य राजा ही है ना। इसका श्रद्धान करने से, इसका अनुचरण करने से अवश्य धन की प्राप्ति होती है। ऐसे यहाँ ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जीव राजा, इसका आश्रय करने से अवश्य सुख की प्राप्ति होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, और उत्तरोत्तर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्षार्थी। अभी हम लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं कि स्वाध्याय करने के भाव कर रहे हैं कि मात्र जान रहे हैं? बोलिए, क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभेद एक ज्ञायक भाव, मैं एक अभी हम क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्या बोले? जानना ही मेरा स्वभाव है, जानत। हाँ, अभी सुनना ध्यान से। जानन स्वभाव है, लेकिन वो जीव राजा नहीं है। जानना जानना, देखो पूरी समय शक्ति कहाँ लगानी है कि बहुत उद्यम से जीव राजा कौन है जानना सब है। नोइंग पावर को जानता है। प्रश्न ये है कि हाँ, जीव राजा कौन है? जीव राजा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जानन स्वभाव तो पर्याय है, वो तो उसका लक्षण है। जानना जानना तो एक समय की पर्याय है। जानना जानना क्या है? स्वभाव, वो लक्षण है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है।
तो मैं लक्षण मात्र नहीं हूं। देखो, इसलिए बहुत उद्यम से जीव राजा को जानना है। जीव राजा कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव राजा है। अब उसको कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचान का चिन्ह बताया है कि जानन स्वभाव। लेकिन वो जानना स्वभाव जीव राजा थोड़ी है। बात समझ में आई? बोलिए। ओके। हाँ, ओके ओके। जानना जानना पहचान का चिन्ह है, जानन स्वभाव। जानन स्वभाव लक्षण है, और लक्ष्य तो महामहिम वस्तु है। अब जानन स्वभाव, उससे पहचान होगी, उससे जीव राजा की, जीव राजा लक्षण के माध्यम से अपने को व्यक्त कर रहा है। तो हमारे एक जानन स्वभाव से मिलो, अपने को व्यक्त कर रहा है उसके माध्यम से। लेकिन जानन स्वभाव जीव राजा नहीं। जीव राजा तो बॉस है, बॉस। बॉस भैया से बोलते, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राजा, और ज्ञान गुण मंत्री, और जानन स्वभाव संतरी। समझ आई बात? ऐसा कैसा हूं मैं? जीव राजा। हाँ, जीव राजा। जीव राजा कैसा है? इस देह देवल में विराजमान जीव राजा कैसा है? परिपूर्ण है। जीव राजा कैसा है? परिपूर्ण है। अच्छा बोलो, ये शरीर की क्रिया और ये परिणाम है ना, बहुत मंद कषाय परिणाम, दया दान के परिणाम, पूजा पाठ के परिणाम, है ना, इससे आत्मा शुद्ध होता है कि रत्नत्रय प्रकट हो तब शुद्ध होता है। हम बहुत तीर्थ यात्रा करें, दया करें, दान करें, है ना, बहुत मंद कषाय परिणाम हो, तो इससे आत्मा शुद्ध होता है कि सम्यक दर्शन रत्नत्रय से शुद्ध होता है आत्मा। चारित्र की पर्याय में राग का भी अभाव हो, वीतरागता प्रकट हो, तब आत्मा शुद्ध होता है। बोलो। पहले से ही शुद्ध है। अलग तरह से होता है। हैं? बोलिए बोलिए। तो रत्नत्रय प्रकट करने से आत्मा शुद्ध। और कोई जवाब देगा? मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, ये पर्याय मुझे छूकर शुद्ध होती है। हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत तैयारी चाहिए। मैं ज्ञान हाँ हाँ अपने निज आश्रय से ही होता है। हाँ, तो क्या आंसर किया उनने? वे पर्याय शुद्ध होती हैं, संतरी वो, और जो संतरी के बाद भी जो विशेष पर्याय हैं ज्ञान श्रद्धा चारित्र की, वे पर्याय वे शुद्ध होती हैं। मैं कौन हूं? मैं तो जीव राजा हूं। तो जीव राजा प्रथम से ही, पहले से ही शुद्ध है कि उसे शुद्ध होना पड़ता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से? पहले से ही शुद्ध है। बोलो। पहले पहले से ही शुद्ध है। बात समझ में आ रही है? देखो कितनी टेक्नोलॉजी है, आप विचार करो। अगर अगर जैसे हम कह रहे कि भैया स्वर्ण कार के पास गए
और हमने बोला कि भैया ये तो पुराना सोना है, इसको जरा शुद्ध कर देना, है ना। तो फिर उसने उसको तपा दिया और 24 कैरेट का करके आपको दे दिया। सुनना बहुत ध्यान से, है ना। तो आप क्या लोहा लेके गए थे जिसको उसने 24 कैरेट का बना दिया? चांदी लेके गए थे जिसको उसने सोने 24 कैरेट का बना दिया? बोलो, सोना ही लेके गए थे। क्या लेके गए थे? आप ये कैसे बोल रहे हो ये सोना है सो इसको शुद्ध कर दो? ये सोना है भैया, इसको टंच कर दो। क्या है वो? सोना। ये द्रव्य जो कभी द्रव्यांतर नहीं होता, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना, ये शुद्धता है, द्रव्य की शुद्धता। और अवस्था में शुद्धता प्रकट हुई, वो पर्याय की शुद्धता है। एकदम नेचुरल एग्जाम्पल है, बहुत बहुत समझने की बात है। द्रव्य की शुद्धता क्या है? द्रव्य की शुद्धता लिख लो। द्रव्य की शुद्धता अर्थात जो कभी द्रव्यांतर नहीं होता, अवस्था में कैसी भी मलिनता हो जाए कि शुद्धता प्रकट हो जाए। पर्याय में भले मलिनता हो कि भले शुद्धता हो, पर्यायों में, लेकिन द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता। इसका नाम है द्रव्य की शुद्धता। वो कैसी होती है? त्रिकाल। अब जो पर्याय द्रव्य का आश्रय नहीं करती वे अशुद्ध बनी रहती हैं, और जो द्रव्य का आश्रय करती हैं वे शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। अब लॉजिक लगाओ, हेतु कि यदि पर्याय द्रव्य अशुद्ध हो और पर्याय के शुद्ध होने पर द्रव्य शुद्ध हो तो वो होगा कैसे? कैसे होगा? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में तो नास्ती है, अत्यंता भाव है। कोई दूसरा तो उस चीज को शुद्ध करेगा नहीं, क्योंकि अत्यंता भाव की दीवार है। और द्रव्य भी अशुद्ध और पर्याय भी अशुद्ध। अब शुद्धता कहां से आएगी? पॉइंट समझ में आ रहा है? जैन शासन लॉजिकली है पूरा। आप लॉजिक से समझोगे बात समझ में आएगी। विश्व का कोई भी द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध रहता है। पुद्गल पुद्गल बना रहता है, धर्म धर्म बना रहता है, अधर्म आकाश काल। उन चारों द्रव्यों में तो अशुद्धता का कुछ मैटर ही नहीं आता। अशुद्धता नाम की चीज डेवलप होती है जीव और पुद्गल में। लेकिन कितने भी महान से महान स्कंद बन जाएं, परंतु पुद्गल तो पुद्गल बना रहता है। संगात हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन पुद्गल ही बना रहता है, मूल द्रव्य नहीं बदलता। टूडमल जी ने लिखा है कि ये जीव के साथ पुद्गल का संबंध अनादि से है। एक क्षेत्राव का संबंध कंटिन्यू चला आ रहा है ना। तो भी एक पुद्गल परमाणु जीव रूप नहीं हुआ, उसमें ज्ञान नहीं आया। और जीव का एक प्रदेश भी पुद्गलमय नहीं हुआ। ये दोनों द्रव्यों की अपनी अपनी शुद्धता है। हमारी बात समझ में? अब जो ज्ञान जीव राजा को नहीं जानता तो वो ज्ञान अज्ञान मोह राग द्वेष अशुद्धता है। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन है। कौन सी अपावन है? जिसने अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जाना। इसलिए बहुत उद्यम पूर्वक जीव राजा को जानना है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। जीव राजा के नाम पर हमारे ज्ञान में क्या है?
जीव राजा चिर से ही पर में भ्रमित रही, सो वो पर्याय अशुचि हैं। अशुचि पर्याय होने पर भी, अशुचि पर्याय होने पर भी जीव शुचि पदार्थ है, शुद्ध है। मैं शुद्ध हूं, जीव राजा शुद्ध है अर्थात मैं शुद्ध हूं। अब जिस ज्ञान ने जाना मैं शुद्ध हूं, तो वो ज्ञान श्रद्धाचार्य शुद्ध हो गए। और जब तक वो ऐसा जान रहा है पर्यायों के कारण कि मैं अशुद्ध हूं, जो अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो, और जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। क्यों शुद्ध जाने? कि शुद्ध है, लॉजिक से शुद्ध है। सोना द्रव्य अशुद्ध हो जाता, वो कंटेमिनेट हो जाता, तो वो सुनार किसको देता आपको वापस करके? द्रव्य शुद्ध है, इसलिए उसी का आश्रय लेते हुए वो 24 कैरेट का प्रकट हो गया, अवस्था प्रकट हो गई शुद्ध। सोना ही तो दिया था ऐसा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मैं कैसा हूं? अनादि से शुद्ध हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, अनादि से शुद्ध हूं। अब ये ज्ञान अपने को देह से भिन्न, कर्मों से भिन्न, कषायों से भी भिन्न, वे कषाय अशुद्ध हैं। आश्रव अधिकार में आएगी सब चर्चा। आश्रव अशुचि हैं, वे मलिन हैं, वे दुख रूप हैं। क्या बोला? आश्रव अशुचि है, वे मलिन हैं, लेकिन मैं तो महाशुचि पदार्थ हूं। और समझो शुद्धता का अर्थ कि जीव राजा को जानना है ना। जीव राजा, आपकी हीरे की सोने की अंगूठी गटर में गिर गई है ना, तो अब क्या हो गई? कीचड़ में गिर गई। अब कैसी हो गई वो? अशुद्ध हो गई। अब क्या करते हो आप? अरे भैया कीचड़ में गिर गई, फेंक दो, अब तो अशुद्ध हो गई। मतलब वो धातु, वो डायमंड, वो सोना, उसकी हम क्वालिटी को समझते हैं, तो हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, उस उठा लिया। किस क्या सोच के उसको उठा लेते हो? कीचड़ में गिर गई, सड़क पर गिर गई, धूल मिट्टी लग गई, तो क्या करो? अरे धूल मिट्टी लग गई इसमें, तो ये तो खराब हो गई। क्यों? वो कितनी प्रीशियस थिंग है, वो एग्जैक्टली उसमें वो कैसी है, वो उसके द्रव्य गुण पर्याय उठा के देखो, स्वरूप के समीप जाके देखो, कंटेमिनेशन नहीं हुआ बिल्कुल। यह है द्रव्य की शुद्धता। वो उस धातु की वैल्यू हमारे ज्ञान में, उसकी कीमत वर्तती है। ये कभी ये अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। ये पानी से, डस्ट से, रस्ट से, कीचड़ से कैसी है? ऑल प्रूफ है। ये अशुद्ध नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी ये किसी बच्चे ने देखा, उसका रसगुल्ला गिर पड़ा कीचड़ में, तो उनका ये तो अशुद्ध नहीं, तो वो रसगुल्ला उठा के खाने लगा। तो क्या बोला? अरे नहीं 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 नहीं, ये रसगुल्ला नहीं खाते। आप तो कह रहे थे कि जमीन में गिर जाए। अरे ये रसगुल्ला है, ये सोना धातु है, वैल्यूएबल है, इसका स्वरूप है। वो रसगुल्ला तो एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा, लेकिन इसने तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं की कीचड़ वीचड़। समझ में आ रही है?
ऐसे ही ये जीव राजा शरीर, कर्म और कषायों की कीचड़ हो गया ना। अभी श्लोक निकल गया पीछे ही, क्या श्लोक निकल गया? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वतः। कैसा है ये जीवराज? संयोग शरीर कर्म कषाय की कीचड़ के बीच में भी ये पुण्य पाप के परिणाम कीचड़ हैं। सब चर्चा हो गई पहले। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये क्या है? कर्म कलंक, करदम, पंक, पंक मतलब कीचड़, ये होने पर भी देवा स्वयं शाश्वत। ऐसा शाश्वत देव, नित्य नित्य एक रूप रहने वाला ऐसा शाश्वत देव, ये स्तुति करने योग्य है। ये है जीव राजा जो कषायों की कीचड़ में मलिन नहीं होता। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे वो डायमंड रिंग कीचड़ में गिरने पर हमारे को कुछ एक विकल्प उत्पन्न नहीं होता, बिल्कुल हैरानी परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसके स्वरूप को जानते हैं। इसने कीचड़ को एब्जॉर्ब नहीं किया, कीचड़ से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। पर समझ में आया? गिरी हुई के काल में भी कुछ तकलीफ नहीं हो रही, वो तुरंत उठा लेते ऐसा। अब सुनना, तुरंत उठा लेते। ऐसे ही यहां पर इन परिणामों के बीच में कैसे कैसे भाव हो रहे हैं, पाप के भाव, पुण्य के भाव, इन परिणामों के बीच में ये जीव राजा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। तो उन पुण्य पाप के परिणाम से, उन पुण्य पाप के परिणाम से मैं जीव राजा मलिन हो गया, ऐसी भ्रांति भी नहीं। और तुरंत ओह, मैं तो प्रागेव शुद्धम, मैं तो प्रथम से ही शुद्ध हूं, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, तुरंत उठा लिया। क्या बोला? कीचड़ में गिर गई अंगूठी तो फिर क्या हुआ? ये खराब हो गई, ऐसी तो कोई शंका ही नहीं है। और क्या कर लिया? उठा लिया, क्योंकि ये कीचड़ से खराब ही नहीं हुई, होती ही नहीं है। स्वरूप को जाना ऐसा हरी बात ख्याल में। ऐसे ही ये जीव राजा, अरे देह से तो अत्यंत भिन्न है। काला शरीर हो, कोड़ी शरीर हो, बीमार हो गया हो, कैसा शरीर हो, कर्म का कैसा बंधन हो, कैसे कैसे संयोग हो, आज्ञाकारी स्त्री पुत्रादि हो कि बिना आज्ञाकारी हो, निर्धन हो, धनवान हो, ये तो बहुत दूर की बातें हैं, बहुत ही दूर। वे तो प्रगट जुदे धन धामा, इनकी तो बात ही क्या करें। इसलिए कह रहे हैं बहुत उद्यम से जीव राजा को जान। तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं है कहीं से कहीं तक। जीव राजा को जान, मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ऐसा मत जान। मैं स्त्री पुरुष हूं तो फिर बस वही सब दिखाई देंगे, ये लड़का ये लड़की है, अच्छा ये बुरा है, ये कम सुनता है ज्यादा सुनता है, धन नहीं है निर्धन है, रोगी है निरोगी है, फिर यही दिखेगा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम जीव, धन का अर्थ ही है ना, तुम सुख के अर्थी हो ना, तुम्हें सुख चाहिए,
कह रहे हाँ चाहिए, जीव राजा को जान। जैसे कह रहे हैं ना, इससे अवश्य ही धन की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं इससे अवश्य ही सुख की प्राप्ति होती है। एकमात्र जीव राजा, मैं जीव राजा हूं, ऐसा जानने से ही द ओनली वे, अगर आप सुखी होना चाहते हो तो एक ही तरीका है, द ओनली वे, कि आप अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आज जानो, कल जानो, परसों जानो, अनंत काल बाद जानो। जितने हुए हैं सुखी अब तक जीव राजा को जानकर, और जितने दुखी हैं जीव अब तक अपने को शरीर आदि जानकर। समझ लो, मैं कषाय वाला हूं, मैं गुस्से वाला हूं, मैं तो दया करता हूं, मैं तो दान करता हूं। कहाँ तुम मंत्री संतरी के आगे और उधर चले गए प्रजा पे। यहाँ तो जीव राजा को जान। देखो, एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था, है ना, और उसकी बेटी की शादी पक्की हो गई थी और किसी अच्छे घर में हो गई थी। उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी, है ना। उसके पास धन नहीं था, तो अब धन की प्राप्ति करने के लिए कहाँ जाए, ऐसे विचार करो। तो बहुत टेंशन में, तो मंदिर जा रहा है ऐसे चावल लेके, तो गेट पे एक भिखारी बैठा। गेट पे कौन बैठा? भिखारी बैठा। तो उसने बोला, बाबूजी, रोज तो आप बड़े प्रसन्न होके आते थे, आज बड़े टेंशन में दिख रहे हो। तो कह रहे कि हाँ यार कुछ नहीं। बोले बताओ तो क्या बात है? अरे बेटी की शादी है, 4-5 लाख रुपया चाहिए, सोच रहा हूँ कहाँ से इंतजाम करूंगा। तो वो भिखारी क्या बोला, चिंता मत करो, मैं करा दूंगा इंतजाम। क्या बोलता है वो, चिंता नहीं करो, मैं करा दूंगा इंतजाम। तो वो व्यक्ति क्या हो गया, निश्चिंत हो गया एकदम। बोलो, ऐसा हो सकता है? अब अंदर गए मंदिर में, बोलो, भिखारी के आश्रय से निश्चिंत हुआ जा सकता है जिसके खुद के पास धन नहीं है। फिर मंदिर में अपने कुछ और साथी मिल गए, तो क्यों टेंशन में हो। तो मंदिर में एक कमिश्नर भी आते हैं, है ना। तो वो कमिश्नर ने बोला, बिल्कुल चिंता नहीं करो, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मेरी बहुत अच्छी पहचान है, मैं उनसे बात करूंगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कितना निश्चिंत हुआ। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही चला गया और फिर उनसे कहा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बोला, बिल्कुल निश्चिंत रहो, कल परसों आ जाना और चेक ले जाना। बोलो, कहाँ निश्चिंत हुआ जाके, भिखारी से, कमिश्नर से, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से? कहाँ पर निश्चिंतता हो सकती है? अरे हमारे तो ऐसे परिणाम, हमारे तो बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम, हम तो ऐसी क्रिया, हम तो ऐसा करते, दया करते, दान करते, वो करते, ऐसा खाते, कम खाते, ज्यादा खाते, शुद्ध खाते, अशुद्ध खाते। निश्चिंता कहाँ हो सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, अवश्य ही ये राजा है, इसका आश्रय करने पर अवश्य ही मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है। अब उनने तो 2 दिन का टाइम दिया,
कि 2 दिन बाद मैं बाहर जा रहा हूं थोड़ा दिल्ली काम से, तुम 2 दिन बाद आ जाना। अब 2 दिन का टाइम है, परंतु निश्चिंत था उसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो आज निश्चिंत हो गया। वो मुझे तो सिंधिया जी ने बोला, मेरा काम हो जाएगा, मुझे सिंधिया जी ने बोला। ऐसे ही ये ज्ञान किसी शरीर की क्रिया के आश्रय से, पर द्रव्यों के आश्रय से, पत्नी मुझे सुखी रख लेगी, बच्चे सुखी रख लेंगे, वे खुद विकारी हैं, उनके पास खुद ही सुख नहीं है, वे तुम्हें कहां से सुख दे देंगे? निर्णय करो। बोलो, पत्नी बच्चों धन मकान के आश्रय से सुख हो सकता है? अंतिम समय पर क्या करेंगे? कोई हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा? आज निर्णय कर लो, जो कुछ होना है वो सब फिक्स है, सब फिक्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और यदि आपका तत्व निर्णय नहीं है और कोई तुम्हें कितना सुना है और सेवा करे और आपके पास अपनी आकुलता है, तो दूसरा क्या सेवा कर देगा? ये पक्का करो। ओहो, मैं जीव राजा हूं। जिस ज्ञान में ये जीव राजा है, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, गारंटी से निश्चिंत वो ज्ञान एकदम निश्चिंत, श्रद्धा में विश्वास और चारित्र की परिणति में एकदम आनंद बह रहा है। बाहर में चाहे देह परिवर्तन का काल हो, चाहे विस्फोट का काल हो, चाहे अजगर मुंह में खा ले, एनी कंडीशन, ये राजा है इसका। इसलिए इस जीव राजा को उद्यम से जान। समझ में आ रही है बात? यदि आपको सुखी होना है तो क्या करना? जैसे कोई धन का अर्थी राजा को जानता है, बहुत उद्यम से राजा को जानता है, ऐसे ही सुख का अर्थी विश्व में जितने प्रकार के दुख हैं, वे सर्व दुखों का अभाव, सर्व दुखों का अभाव मैं जीव राजा हूं ऐसा जानने से होता है। अवश्य, गारंटेड। वो तो दृष्टांत है, वहां से सुखी हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य भगवान। लेकिन यहां तो अवश्य ही सुख की प्राप्ति होती है। तो जीव राजा मतलब चैतन्य धातु। जीव राजा मतलब, बोलो, चैतन्य धातु। चैतन्य धातु। कैसी है चैतन्य धातु? जो संयोग शरीर कर्म कषाय की कीचड़ में अशुद्ध नहीं होती। जैसे सोना धातु अशुद्ध नहीं होता, चैतन्य धातु। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं कैसा हूं? परिपूर्ण हूं। जीव राजा बोला तो शुद्धता ख्याल में आया, मैं शुद्ध हूं। जीव राजा मतलब स्व से एकत्व, पर से विभक्त। पर से विभक्त मतलब पर की लिस्ट अभी तक प्रॉपर नहीं हुई, स्थूल से सूक्ष्म। छह द्रव्य, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, पर्याय भेद और शुद्ध पर्याय भी, रत्नत्र और मोक्ष, ये सब पर द्रव्य है। ऐसा क्रम से एकदम, ये सब पर से विभक्त
कषाय से विभक्त हूं और स्व से एकत्व, मेरा मटेरियल एकदम शुद्ध पूरा। अब स्व खाली डिब्बा नहीं, जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, अनादि अनंत शुद्ध, अनादि अनंत। अब इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव राज का, वो तो बॉस तो अंदर बैठता है अपने घर में एकदम। उसकी पहचान का चिन्ह है जानन स्वभाव। और इन सारी बातों को कौन समझता है? संगी पंचेंद्री ज्ञान। अब ये संगी पंचेंद्री ज्ञान उपयोग लक्षण, प्रगट लक्षण के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव राजा को पहचानता है। ओह, ये जीव, मैं जीव राजा हूं, ऐसा। संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित, ये जीव की शुद्धता है कि जीव जीव बना रहता है। अगुरु लघु तो गुण की परिभाषा लगाओ। जीव जीव बना रहता है, जीव गुण रूप नहीं होता, जीव पर्याय रूप नहीं होता, जीव भेद रूप नहीं होता, जीव पर्याय रूप नहीं होता। सब देखो कितने क्रमिक चर्चा चली आ रही है। अबध स्पष्ट आदि बोल में सब बता दो दिया। शरीर से कर्मों से अबध स्पष्ट हूं, ये शरीर के कारण जो आकार बदलते हैं वो ऐसा मैं अन्य अन्य नहीं हूं, अनन्य हूं। पर्याय बदलती हैं, कम घटती बढ़ती हैं, मैं नियत हूं। सब बोल किसके हैं? जीव राजा के। जीव राजा को बताया इन 5 बोलों से। जीव राजा कषायों से असंयुक्त है। जब असंयुक्त है तो शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। पानी गर्मी से संयुक्त है कि असंयुक्त है? देखो, यदि पानी, आप समझो बहुत गंभीरता से, यदि पानी गर्मी से अशुद्ध हो जाता तो फिर पानी पानी नहीं रहता, फिर वो ही अग्नि बन जाता। हम अभी भी उसको पानी कह रहे हैं, ठंडा पानी, अब गर्म पानी, अभी भी हम उसको पानी ही बोल रहे हैं। तो पानी किस एंगल से बोल रहे हैं? पानी किस एंगल से बोल रहे हैं? क्योंकि वो द्रव्यांतर नहीं हुआ। पर्याय जरूर बदली, ठंडे से गर्म, लेकिन पानी तो पानी रहा। ये पानी की शुद्धता। और गर्म हो गया, ये पर्याय की अशुद्धता। लेकिन पर्याय की अशुद्धता होने पर भी पानी पानी बना रहता। पानी थोड़ी अग्नि रूप परिणमन कर जाता है। यदि पानी अग्नि बन जाता तो अपन कहते द्रव्य अशुद्ध हो गया। द्रव्य तो द्रव्य ही रहता है। समझ में आ रही है? बहुत उद्यम करना है जीव राजा को जानने के लिए। इस गाथा में, हालांकि 14वीं गाथा में बहुत चर्चा हो गई, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की कोई लगार रह जाए तो क्लियर करना। समझ में आ रही है बात? द्रव्य की शुद्धता का भाव समझ में आ रहा है? देखो, हम बहुत टाइम बाद किसी को देखते हैं तो भी क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब, तुम तो पूरे बदल गए। तो फिर भाई साहब तुम तो कैसे बोल रहे हैं? अब पूरे बदल गए का मतलब ये तो नहीं है कि भाई साहब से बहन जी बन गई। बोलो, तब तो बोलो पूरे बदल गए। भाई साहब से बहन जी तो बने नहीं, भाई साहब से कुत्ता तो बने नहीं, भाई साहब से शेर तो बने नहीं, भाई साहब से नारकी तो बने नहीं, भाई साहब से देव तो बने नहीं। भाई साहब तो भाई साहब ही रहे ना। पण समझ में आ रहा है?
और फिर क्या बोल रहे हैं, पूरे बदल गए। भाई साहब तुम तो पूरे बदल गए। तो भाई साहब जो पुरुष जेंडर है, पुरुष तो पुरुष बना रहा है ना, पर्याय बदल गई, पुरुष तो पुरुष ही बना रहा। पकड़ में आई बात। पूरे बदलने पर क्या हो गया, पूरे बदलने पर्याय में परिवर्तन हुआ। भाई साहब बिल्ली थोड़ी बन गए। बहुत गजब की बात है जी। तो सोना कैसा था, एकदम किट्टी काली में बाला, अब देखो पूरा बदल गया, अब एकदम चमक गया। तो दोनों को सोना ही बोल रहे हैं ना। अरे जीव संसार दशा में था और जीव अब सिद्ध बन गया। कौन बन गया, जीव ही बना ना सिद्ध। जीव, वो जीव जीव राजा है, जीव राजा। स्वरूप के समीप जाकर देखो तो अबद्ध है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर अस्पर्शी है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर अनन्य है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर नियत है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर अविशेष है अर्थात सामान्य है, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर असंयुक्त है। अब बहुत प्रैक्टिकल निर्णय करो, प्रैक्टिकली क्या निर्णय करो कि संयोग स्त्री पुत्र चेतन अचेतन पदार्थ, बहुत पैसा इकट्ठा कर लो, काम आएगा, पैसा इकट्ठा कर लो, अचेतन अरे लग्जरी बना लो, अरे सोना खरीद के रख लो, अरे प्रॉपर्टी खरीद के रख लो। सुनो, ये स्वयं सुख रहित सुख न इनका मरम, इनके पास खुद ही सुख नहीं है, जो खुद ही भिखारी हैं। तुम कहाँ इनसे कल्पना करते हो कि हम इनसे सुखी हो जाएंगे। वो गोपा चल के गेट पे बैठा हुआ भिखारी कह रहा है चिंता नहीं करो, पत्नी कह रही है चिंता नहीं करो। अब तो अपन ने वो भी ले ली, इंश्योरेंस भी ले लिया और डेथ इंश्योरेंस ले लिया और ठिकाना ले लिया, और हम करेंगे सेवा, हम करेंगे, हम करेंगे। बोले कैसे होगी सेवा, वे स्वयं सुख रहित सुख न उनका मरम। अरे आ रही है समझ में, तुझे सुखी होना है। हाँ, सारे विकल्प तोड़ देना, क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा। वे तो खुद ही भिखारी है, उनके लक्ष्य से कैसे आप निर्विकल्प हो सकते हो, कैसे हो सकते हो। स्पष्ट देखा है ना, एकदम स्पष्ट देखा है। जो जीव, अब मैं जीव राजा हूं ऐसा जानकर एकदम निश्चिंत थी जिनकी परिणति, उनका अंतिम समय भी एकदम निश्चिंत था। मृत्यु महोत्सव मना रहे थे वे। अरे चिंता नहीं करो बेटा, दूसरे नई ड्रेस पहनेंगे। कल है ना वो YouTube में शाम को ऐसा एक समाधि मण पाठ, सूरी चंद्र जी ऐसा नाम है शायद, है ना, जिनेंद्र अर्चना में पीछे पीछे है 200 पेज के लगभग, उसको पढ़ना, उसको कितनी गजब की बात लिखी है। बोलो ये कह रहे हैं ये मृत्यु तो मित्र है, ये सारे पुराने संयोगों को नए, यदि मृत्यु नहीं हो तो तुम सुरपति कैसे बनोगे। ऐसे बहुत इतने गजब गजब की चीजें लिखी हैं। भव में मैं पूजा कीनी, दान सुपात्र ही दीनो, परंतु ये गड़बड़ हो गई, आत्म गुण नहीं चीनो, सुख ले से न चीनो, आत्म गुण नहीं चीनो। भव में समक्षण गया, भव में मैं साधर्मी पाया, भव में जिनवाणी पाई। साधर्मी मिले, स्वरूप को समझाने वाले मिले, तो भी रत्नत्र की प्राप्ति नहीं करी। ऐसे बहुत सारे गजब गजब के शब्द हैं उसमें। कौन समझ में आ रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये गाथा कितनी गजब की है। और वो ये कह रही है गाथा कि तुम्हें इस बात की प्रैक्टिस है कि जैसे तुम धन के अर्थी बनते हो ना, जब
तो तुम फिर सब काम कर लेते हो। धन का अर्थ ही, बच्चे देखो कैसे कैसे करके और वो पढ़ाई करते हैं, और कैसे करते हैं, प्रसन्न होके करते हैं, एकदम प्रसन्नता से, और वहां कोई दुख का वो सुख का लेश निशान नहीं है। लेकिन जीव राजा को जाने बहुत उद्यम से, पूरा एकदम एकदम स्पष्ट भाषित। जीव मतलब, जीव राजा शब्द सुनते से ही परम पवित्र पदार्थ, जीव राजा सुनते से ही परम पवित्र मतलब अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, संयोग शरीर कर्म कषाय सबसे न्यारा। जीव राजा मतलब परिपूर्ण। परिपूर्ण का अर्थ क्या है? बहुमूल्य जगत का वैभव ये हमें सुखी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। क्यों? पहली बात तो मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। जीव राजा मतलब परिपूर्ण, ऐसे वो निशंक होता है और निकांक्षित होता है। जीव राजा मतलब अविनाशी, जीव राजा मतलब अविनाशी स्वरूप हो हम, मरण का भय नहीं, मरण का जिसको भय नहीं होता वो जीव राजा, जीव राजा। पॉइंट समझ में आ रहा है? शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, परिणति निर्भय हो गई। समय हुआ है, शेष चर्चा और आगे करेंगे। देखो 1 मिनट आपको दिखा रहे, जिनेंद्र रचना में 291 पेज है, आप बाद में देखना है। हमें तो इतना ये आश्चर्य होता है, एक घटना आपको सुना रहे फिर एंड करेंगे। देखो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेंजास में लगातार चर्चा करी है। क्या? भवव में तन धार नए में, भवव शुभ संग पायो, भव में शुभ संग पायो। अभी रो रहे हैं, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं तो तुम सब अच्छे अच्छे सब मिल चुके भव में, ऐसे ऐसे स्त्री पुत्र आदि मिले कि आवाज देने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो आपको विकल्प आया पानी, तो सोने की थाली में रत्नों के गिलास में आपको एकदम सुगंधित शुद्ध प्राशुद्ध जल लेके खड़ी है पत्नी, पीछे पुत्र खड़ा है दूध लेके, हो चुका सब भव में। भव में नृप रिद्धि लई में, माता पिता सुत थायो, भव में तन पुरुष धरोधर, नारी हूँ तन लीनो, भव में मैं भयो नपुंसक। पुरुष, अरे हम तो स्त्री हैं, बहुत पराधीन है, स्त्री हैं, पुरुष होते तो अच्छा रहता, जे लोग बढ़िया हैं। सुनो, तुम भव में पुरुष बन चुके। पुरुष क्या कहते? तुम लोगों को क्या है, हमें तो बाहर जाना पड़ता थी मेहनत, स्त्री होते बढ़िया रहते, घर में एसी में बैठते, बढ़िया ब्लोअर चला कर रहते स्त्री। वो कह रहे तुम सब हो चुके भव में, नपुंसक भी बन चुके, परंतु आत्म गुण नहीं चीनो। भव में सुर पदवी पाई, भव में साधर्मी जन को संग मिलो हितकारी, भव में पूजन कीनी दान सुपात्र दीनो, भव में समवसरण में देखो निज गुण भीनो, एती वस्तु मिली भव भव में। अब पिछले भव की पता नहीं है, इस भव में देख लो, ऐसी एक एक सुपीरियर थिंग जिसको लोक में कहा जाता है भव में मिली, परंतु सम्यक गुण नहीं पायो।
न समाधि युत मरण कियो में, ताते जग भर मायो। ये क्यों हो रहा है भव भ्रमण? अब भव भ्रमण के नाम पे भी वो भ्रमण नहीं देखो, इधर ही देखो अपने द्रव्य गुण पर्याय में। ये जो तीव्र कषाय मंद कषाय उत्पन्न हो रही है ना, यही भ्रमण है। भ्रमणा हो रही 24 घंटे, इससे कोई भाव मरण, अरे वो द्रव्य मरण तो तब होएगा। ये भाव मरण, हिंसा हर समय हो रही है। भाव मरण हर समय। सदियों से भाव मरण मतलब कि रत्नत्र प्रकट नहीं हो रहे, यही भाव मरण है। क्या मरण? कौन चीज मर रही है बता? कौन मरता तो कोई है ही नहीं। कौन मरा? द्रव्य मर रहा है, गुण मर रहे हैं, पर्याय मर रही है, क्या मर रहा है? तुम्हें सुख नहीं हो रहा, यही मरण है। तुमको रत्नत्र प्रकट नहीं हो रही, यही मरण है। तुम तत्व निर्णय करके निश्चित निर्भर नहीं हो, यही मरण है। तो 50 आकुलता लगी है, टेंशन लगी है, यही मरण है। और इसके फल में अब जहां जाओगे तो उसको भव भव बोलते हैं। 24 घंटे आकुलित रहना, यही भव मरण है। ये ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा देत। दुआ शाम में